नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे बीपीएससी टीआरई है ना, जो 1 to 5 का एग्जाम हुआ था। आंसर की आने के बाद उसकी फाइनल कट ऑफ कितनी रहने वाली है उसी के बारे में बात करेंगे। तो इस वीडियो में आपको जो भी बताएगा सबसे सटीक और सबसे सही बताया जाएगा ना। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई भी कट ऑफ की वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, है ना, क्योंकि उतने प्रूफ यानी पूरे निष्कर्ष के बाद आपको यह फाइनल कट ऑफ बताई जा रही है कि आपका जो यदि इतना नंबर बन रहा है ना तो आपकी नौकरी पक्की है। इतने नंबर से ज़्यादा तो कतई नहीं जाएगी ना, उससे कम तो हो जाएगा लेकिन उससे ज़्यादा कभी भी कट ऑफ नहीं जाएगी। यदि आपका इतना नंबर बन रहा है तो कन्फर्म है कि आप इस नौकरी के लिए एलिजिबल हो चुके हैं ना। तो पहले कुछ बात करते हैं कि कितनी वैकेंसी थी और कितने कैंडिडेट थे और क्या है ना। और सबसे बड़ी बात यह है कि मार्क जो है ना सबके कम हो गए हैं ना। इस बात को लेकर सभी लोग चिंतित हैं, क्योंकि जब तक आंसर की नहीं आई थी तो यूट्यूब से लोगों ने मिलाया था तो सभी के नंबर क्या थे, ज़्यादा थे। और जब जैसे ही आंसर की आ गई तो सबके 3 से 4 लगभग 5 नंबर तक क्या हुए हैं, सबके नंबर घटे। और जब सबके नंबर घटे हैं तो कन्फर्म है कि कट ऑफ क्या है। उसके बाद से लोगों ने कम बतानी शुरुआत कर दी। पहले 85 तक की भी कट ऑफ बताई गई है। खैर जो टीआरई 2 का हुआ था एग्जाम उसमें तो 89 गई थी, तो 89 जाने का कोई सवाल नहीं होता है। फिर भी लोगों ने 85 तक इसका बताया था कि 85 तक जा सकते, किसी ने 83 भी बताया, किसी ने 82 तक भी बता दिया था ना। तो खैर जब से आंसर की आई है और कट ऑफ कम आने की पूरी संभावना है ना। तो कितनी कम होगी उसको देखेंगे। तो मार्क तो सबके कम हो गए हैं तो इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है ना। यदि आपका कम हुआ तो कन्फर्म है कि सबके 2-3 नंबर कम हुए। हो सकता है किसी का न भी कम हुआ हो, लेकिन ज़्यादातर लोगों का क्या हुआ है, कम ही नंबर हुआ है। अब बात करेंगे कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक क्या है ना। कट ऑफ आखिर प्रभावित किन किन कारणों से होगी, है ना। यदि कट ऑफ कम जाएगी तो क्यों जाएगी, रीजन क्या है। देखिए कुल सीट की बात करें तो कुल सीट की बात करें यानी कुल जो वैकेंसी निकली थी कितनी सीटों पर निकली थी, लगभग 28,000 वैकेंसी है इसमें ना। 28,000 प्लस इसमें क्या है वैकेंसी निकाली गई थी। टोटल वैकेंसी कितनी निकाली गई थी, 28,000 प्लस ही वैकेंसी निकाली गई थी। अगर बात करें पीआरटी में 1 to 5 में कुल आवेदन जो लिए गए थे, कुल आवेदन कितने आए थे, 1,60,000। कितने आए थे, 1,60,000 लगभग क्या इसमें आए थे आवेदन आए थे। लेकिन 1,60,000 सभी लोगों ने एग्जाम नहीं दिया था। एग्जाम जो दिया था सिर्फ 1,16,000 लोगों ने दिया था। कितना दिया था, 1,16,000 लोगों ने दिया था। यानी 40,000 लोग तो सीधे सीधे हट गए एग्जाम के टाइम में। तो बचे कितने, 1,16,000 ना। तो यहाँ से भी क्या हो गया, कट ऑफ अब कम आने की थोड़ी संभावना होगी। क्वेश्चन लेवल की बात करें तो क्वेश्चन लेवल ठीक ठाक था ना तो ज़्यादा इजी था और ना ही ज़्यादा हार्ड था ना। तो लेवल तो ठीक ठाक ही था, क्वेश्चन का जो लेवल था वो ठीक ठाक ही था। 5वें नंबर पॉइंट की बात करें, एग्जाम हॉल प्रेशर, है ना। ये सबसे बड़ा कट ऑफ पे क्या करेगा, प्रभाव डालेगा। क्योंकि जो यूट्यूब चैनल पे कट ऑफ बताई जा रही है ना, एसी में बैठकर कट ऑफ बताने से नहीं काम चलेगा ना। यदि आपने एग्जाम में बैठे हो तो उस समय का जो प्रेशर होता है ना वो एक अलग ही प्रेशर होता है। उस प्रेशर को जो झेला होगा वो समझेगा कि कट ऑफ कितनी जाएगी, है ना। सिर्फ एसी में बैठकर और देखने से कि हाँ क्वेश्चन आसान है ऐसे अनुमान लगा कि कट ऑफ बता देने से पेपर आसान नहीं होगा ना। जो एग्जाम हॉल में बैठता है और उस समय जो प्रेशर होता है ना, उस प्रेशर को जो झेल रहा है ना वही समझ सकता है कि कितना कट ऑफ जाएगी या कितना क्वेश्चन सही हो सकता है ना। क्योंकि जो प्रेशर होता है ना, प्रेशर एक तरह का ऐसा प्रेशर होता है कि आते हुए प्रश्न भी गलत हो जाते हैं ना। जैसे यदि आपको एग्जाम्पल दे तो एक पर्वत वाला जो प्रश्न था, पहाड़ों वाला जो क्रम से लगाना था, जिसमें काराकोरम लद्दाख जास्कर था ना, उसमें यदि आप ध्यान देंगे तो उसमें जो क्रम पूछा था ना उल्टा क्रम पूछा था, यानी दक्षिण से उत्तर। करीब 90% लोगों ने क्या किया, उत्तर से दक्षिण इसका क्रम बैठा दिया, है ना, यानी सीधे उल्टे क्रम में पूछा था। यानी एक तरह का ऐसा प्रेशर होता है ना कि आसान क्वेश्चन भी हम गलत करके आते हैं और घर आकर देखते हैं तब हमें लगता है कि तो आसान क्वेश्चन था, हमसे गलत हो गया। लेकिन जब वही हम आराम से बैठ कर देखेंगे तो लगेगा ये बहुत ईजी है। तो कट ऑफ कम जाने का ये भी रीजन है। और 6ठे नंबर पॉइंट की बात करें तो जो रिजर्वेशन जो पॉलिसी आई है, पहले जो 65% पे हुआ करती थी अब वो घटकर कितना हो गई है, 50%, है ना। अब जो यानी जो सिलेक्शन होगा खैर 50% पे होगा और 50% का जो रिजर्वेशन हुआ है
इससे ज़्यादा फायदा किसको होगा, अनरिजर्व कैटेगरी जो है उसी को ज़्यादा फायदा इसमें मिलने वाला है, क्योंकि उसकी सीटें क्या हो जाएंगी, बढ़ जाएंगी। तो 50% से ज़्यादातर जो फायदा है वो जनरल सीट यानी जो यूआर की सीट है उसको फायदा मिलेगा, यानी जो अदर स्टेट वाले हैं ना, तो उनकी कट ऑफ जो पहले ज़्यादा जाने वाली थी 50% की जो पॉलिसी आई है उससे उनकी कट ऑफ थोड़ी कम जाएगी। और 7वें नंबर पॉइंट की बात करें तो जो लैंग्वेज का पेपर था ना, जिसमें हिंदी और इंग्लिश 30 नंबर की पूछी जा रही थी, उसमें आपको 30 में से कितने नंबर लाने थे, 9 नंबर लाने थे। कितने नंबर लाने थे, 9 नंबर लाने थे। तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस लैंग्वेज के पेपर को छोड़कर पहले 120 नंबर को हल किया है ना, जो 120 क्वेश्चन थे पासिंग वाले टोटल बाद वाले, उसको लोगों ने हल किया। उन्होंने सोचा कि इसको जैसे ही टाइम बचेगा उसको बाद में लैंग्वेज वाले पेपर को हल कर लेंगे, क्योंकि इसमें 9 नंबर ही करना। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा भी हुआ कि सारी की सारी टाइम उधर ही खत्म हो गई 120 नंबर हल करने में, है ना। तो जो कुछ भी टाइम मिला उसमें तुक्का या जल्दी जल्दी से लगा के इन्होंने लैंग्वेज वाले पेपर को पूरा 30 नंबर कर दिया। तो इसमें बहुत से लोग होंगे कि लैंग्वेज पेपर में, यानी लगभग 1000 या 2000 कैंडिडेट ऐसे होंगे जो लैंग्वेज पेपर में ही फेल हो जाएंगे। तो यहाँ से भी कट ऑफ क्या होगी, थोड़ी सी कम होगी। और बात करें 8वें नंबर पॉइंट की, जो वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है ना, वन कैंडिडेट वन रिजल्ट है ना, यह क्या करेगा, यह जो कट ऑफ को कम नहीं करेगा। यही सबसे बड़ा रीजन है कट ऑफ को थोड़ा सा बढ़ाने का। जो 8वां नंबर पॉइंट है वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, तो कट ऑफ को यदि बढ़ाएगा तो यही बढ़ाएगा। रीजन क्या है, कुछ लोग ऐसे हैं जो बीटीसी भी किए हुए हैं, है ना, बीटीसी के साथ साथ बीएड भी कर रखे हैं। तो वह 1 to 5 का भी भरे थे और 6 to 8 का भी भरे थे, एग्जाम दोनों का दिया है। और ऐसा देखा गया है कि जिसका एक एग्जाम निकलता है कन्फर्म में, कि उसका दूसरा एग्जाम भी निकलता है, क्योंकि उसकी तैयारी उस लेवल की रहती है। तो कन्फर्म में जो 6 to 8 का निकालेगा, कन्फर्म है कि वो 1 to 5 का भी पेपर निकाल देगा। लेकिन नौकरी तो एक ही में करेगा, नौकरी वो किस में करेगा, 6 to 8 में, क्योंकि सैलरी वहाँ पे ज़्यादा है। तो 1 to 5 की जो वैकेंसी है, यानी जो वह उसकी सीट है, वह क्या रह जाएगी, खाली रह जाएगी। और जब खाली रह जाएगी तो सरकार इसको भरने का काम नहीं करती, इसको क्या करती है, अगली वैकेंसी में ऐड कर देती है। इसीलिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट की मांग होती है, ताकि वो जो बची हुई ये सीट है ना उसको भरा जाए। तो खैर सरकार इस पे मानती नहीं, और वन कैंडिडेट वन रिजल्ट वो कभी नहीं देगी ना, क्योंकि उसका कहना है कि छात्रों का यह हक है कि वह एक साथ 2-2 परीक्षा दे या 3-3 परीक्षा दे, और उसको रिजल्ट देना हमारा अधिकार है ना। तो एक बच्चा कितना हो एग्जाम दे और उसका रिजल्ट हम देंगे, ऐसा कभी नहीं करेंगे कि सिर्फ उसको एक ही परीक्षा देने के लिए हम बाध्य करें। तो कितना हो एग्जाम दे उसका रिजल्ट जारी होगा। लेकिन बात हुई उसको सिलेक्शन एक ही पोस्ट पे मिलेगा, और जो पोस्ट खाली रहेगी उस पोस्ट को भरने का सरकार काम नहीं कर रही, यहाँ पे उसकी गलती है ना। अगर वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट देती, बची हुई सीटों को भर देती, तो भी कट ऑफ क्या हो जाती, कम हो जाती। यानी जो छात्र 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, सप्लीमेंट्री रिजल्ट आने से उनका भी सिलेक्शन हो जाता। तो कट ऑफ को बढ़ाने का रीजन यही है ना। करीब कई हजार सीटें ऐसी होंगी जिसपे डबल कैंडिडेट, यानी एक ही कैंडिडेट का 2 रिजल्ट होगा, 6 to 8 में भी 1 to 5 में। तो कट ऑफ को बढ़ाने का थोड़ा सा रीजन यही है। यदि सरकार मान जाती वन कैंडिडेट वन रिजल्ट का, तब कट ऑफ क्या होता, कम होने का अनुमान रहता। आगे बात करते हैं जो कंपटीशन लेवल था ना, जो कंपटीशन लेवल था वो ठीक ठाक था ना। जैसे जो 1,60,000 बच्चे भरे थे, टोटल 28,000 पोस्ट है। इस हिसाब से देखा जाए तो एक सीट पे जो कंपटीशन है ना, 5 से 6 बच्चे हैं। कितने हैं, 5 से 6, 5 से 6 मत कहिए ना, 5 बच्चे हैं, 4 से 5। एक सीट पे कितने लोग हैं, 4 से 5 लोग हैं। एक सीट के लिए कितने लोग दावेदार हैं, 4 से 5 लोग। तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन नहीं है, क्योंकि अभी जो यूपीपी का एग्जाम हुआ ना, इस पे एक सीट पे 40-50 लोग हैं ना, कभी एक सीट पे 37 लोग रहते हैं ना। तो कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन है ना, एक सीट पे 4 से 5 लोग, तो बहुत हार्ड कंपटीशन नहीं है। एक सीट पे 4 से 5 लोग बहुत नॉर्मल सी बात है। तो जिन लोगों ने भी ठीक ठाक प्रश्न किए होंगे ना, वो बड़े आराम से कर जाएंगे, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इन सबको देखते हुए बताते हैं कि आखिर कट ऑफ कितनी जाएगी। यदि आपकी इतनी कट ऑफ है तो कन्फर्म मानिएगा आपका सिलेक्शन पक्का है। तो जितनी भी कट ऑफ बता रहे हैं
इससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं जाएगी, इससे ज़्यादा तो कभी भी नहीं जाएगी। यदि आपको पता होगा जो TRE 1 हुआ था उसमें 67 नंबर गई थी, और जो TRE 2 हुआ था उसमें आपकी 89 गई थी। ना तो 89 से कभी ज़्यादा जाएगा, ना तो कभी 67 से कम जाएगा। जब भी रहेगा उसके बीचों बीच का आंकड़ा रहेगा। उसके बीचों बीच का अगर आंकड़ा देखा जाए और वैकेंसी को देखा जाए और लोगों ने जितना फॉर्म भरा और जितने लोगों ने एग्जाम दिया है ना, उस आधार पे यदि देखा जाए तो जो UR का कट ऑफ है ना, जो UR का जो कट ऑफ है वो 78 से 80 रहने वाला है। मेल की बात करें तो कितना रहने वाला है, 78 से 80 है ना। 80 से ज़्यादा तो कभी भी नहीं होगा, इस बात को आप लिख लीजिए। यदि आपका 80 नंबर है या 80 से ज़्यादा है तो आप अपना सिलेक्शन पक्का मानिए, क्योंकि 80 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं जाएगी कट ऑफ, 80 से ज़्यादा किसी भी हाल में नहीं जाएगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि इसकी कट ऑफ कितनी रहेगी, 78 रहेगी। कितनी रहेगी, 78 रहेगी। आप इसी को डन मानिए ना। 78 से यदि आप ऊपर हैं तो आप अपने आप को क्या मानिए, सेफ मानिए। यदि 78 है तब भी आप अपना चांस लगा सकते हैं, लेकिन 78 से आप कम है तो आप सिर्फ संभावना कर सकते हैं कि हो सकता है कि आपका हो जाए, है ना, अनुमान जो है। तो 78 नंबर जिनका भी बन रहा है तो कंफर्म मानिए कि उनका हो जाएगा। वहीं पे फीमेल की बात करें तो 65 से 67 है ना। यदि आप 67 से ऊपर हैं तो अपने आप को कंफर्म मानिए। यदि 65 से 67 हैं, यदि 65 से नीचे हैं तो 90% आशा रख सकते हैं ना। तो 65 से नीचे तो हो जाएगी, लेकिन 67 से ऊपर कभी भी नहीं होगी। मेन रीजन बताने का यही है कि 80 से ऊपर नहीं जाएगी और फीमेल में 67 से ऊपर नहीं जाएगी। जब भी रहेगी 78 रहेगी या 78 से नीचे ही रहेगी। फीमेल की बात करें या तो 65 रहेगी या तो 65 से नीचे ही रहेगी, है ना। आशा करेंगे और प्रार्थना भी करेंगे कि जो कट ऑफ है वो 78 से नीचे और 65 से नीचे ही बने। जितनी कट ऑफ नीचे बनेगी उतना सिलेक्शन ज़्यादा होगा। लेकिन कंपटीशन को और लोगों ने जितना फॉर्म भरा है और TRE 1 और TRE 2 का अनुभव होने के बाद, क्योंकि लोगों को पता हो गया ना कि एग्ज़ाम किस लेवल का पूछा जा रहा है। TRE 1 में ऐसा कुछ नहीं था, किसी को पता नहीं था कि कैसा पूछा जाएगा। तो यहाँ पे तैयारी अच्छी खासी लोगों ने कर रखी है। तो इस हिसाब से लग रहा है कि जो कट ऑफ जाएगी वो 78 ही जाएगी, है ना। कितना जाएगी, 78 जाएगी और 78 से ज़्यादा नहीं जाएगी। एक सटीक अनुमान आपको बता रहे हैं, 78 से 80 और 65 से 67। वहीं पे EWS की बात करें 69 से 70, फीमेल की बात करें तो 62 से 64, BC की बात करें तो 68 से 70 और फीमेल में बात करें तो 62 से 64, और EBC की बात करें तो 62 से 65 और 55 से 58 फीमेल की रहने वाली। SC की बात करें तो 54 से 56, कितना, 54 से 56, और फीमेल की बात करें तो 44 से 47 तक रहने वाला ना। तो जो भी एक अनुमान था, ST की भी बात कर लेते हैं तो 53 से 56 और फीमेल में बात करें तो 44 से 47। तो जो भी एक अनुमान था उस अनुमान के आधार पे आपको कट ऑफ बता दी गई है ना। आशा करेंगे कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि आपका भी कुछ अनुमान हो, आप भी कुछ अनुमान लगा सकते हैं, तो अपना कमेंट एक बार जो भी सुझाव होगा ना कमेंट में कर दीजिएगा। यदि आपको यह कट ऑफ ज़्यादा लग रही है तो क्यों लग रही है, यदि कम लग रही है तो क्यों लग रही है, यानी जो भी सुझाव होगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में।